नमस्ते, आप लोगों का लेक्चर नंबर 57। मैं आप लोगों को अम्लीय प्रकृति के बारे में बताया था। फिनोल की अम्लीय प्रकृति की तुलना भी कराई, अब करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले एक प्रश्न बनता है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी। अल्कोहल की तुलना में फिनोल अधिक अम्लीय, फिनोल अधिक अम्लीय होता है क्यों? पहली बात तो आप लोगों से जब प्रश्न पूछेगा तो आप लोग सबसे पहले क्या करोगे, अल्कोहल और फिनोल का सूत्र लिखोगे। अपने अल्कोहल लिया जैसे ROH, ये ROH लिया, ROH लिया तो जब इसका आयनन करा रहे हो, अपन जानते हैं कोई भी ये जो यौगिक है यदि जलीय विलयन में H+ आयन देगा तो उसकी प्रकृति अम्लीय होती है। ठीक, अब अपन क्या करेंगे, H+ आयन को बाहर निकालेंगे। जब H+ आयन को बाहर निकालेंगे तो ये बंद पूरा ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? एक तरह से कौन सा विखंडन होगा, विषमांश विखंडन। जब होगा तो इस कंडीशन में क्या बनेगा, RO 1 2 3 4 और ऋणावेश, और आपका क्या बनेगा, H+। इस आयन को बोला जाता है एल्कोक्साइड आयन। क्या बोलोगे बेटा? एल्कोक्साइड आयन। ठीक, अब इसी प्रकार तो पहली बात। दूसरी बात, फिनोल की बात अपन करें। फिनोल का सूत्र अपन जानते हैं बेटा, ये वाला होता है, एक छोड़ के एक बंद लगा दो आप, और ये OH 1 2 3 4। ठीक है, ये फिनोल का हो गया। अब इसमें भी क्या होगा, वही विषमांश विखंडन। इस बंद को यहाँ लाओ, जब लाओगे तो यहाँ बनेगा आप लोगों का फिनोक्साइड आयन। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, और ऋणावेश लगाओगे, H+ करोगे। ठीक, सबसे पहली बात ये बना एल्कोक्साइड आयन और ये बना फिनोक्साइड आयन। तो अब मेरा क्या मतलब है, आप लोग जब लिखोगे, जब एल्कोहल का आयनन कराते हैं तो एल्कोक्साइड आयन बनता है, और जब फिनोल का आयनन कराते हैं तो फिनोक्साइड आयन बनता है। तो ये दो लैंग्वेज हो गई है। दूसरी अगली बात करें तो यहाँ पर अपन इसमें शॉर्ट रूप में इसमें Ka का मान रख देंगे। Ka का मान अपन करेंगे 10⁻16 से लेकर 10⁻18 के क्रम का लिख देना, और यहाँ पर Ka का मान करोगे आप लोग 10⁻10 के क्रम का, ये दे दिया। अब देने की बात है कि भाई यहाँ पर ये मान आप लोग को क्या पता है, आपसे सवाल ये पूछा गया है कि अल्कोहल की तुलना में फिनोल अधिक अम्लीय होता है क्यों? ठीक, फिर सबसे पहला काम होगा कि आप लोग अल्कोहल लो, और अल्कोहल का क्या कराना है आपको, अल्कोहल का आयनन कराना। अल्कोहल का जब आयनन कराओगे तो एल्कोक्साइड आयन बनेगा, और एल्कोक्साइड आयन के बाद यहाँ पर जब फिनोल का आयनन कराते हो तो फिनोक्साइड आयन बनेगा। तो ये वाला कौन सा आयन हो गया, फिनोक्साइड आयन, ये फिनोक्साइड आयन। अब दूसरा टॉपिक, अब यहाँ पर एल्कोक्साइड आयन को देखो। एल्कोक्साइड आयन में कोई अनुनाद नहीं होता, ये लिखोगे आप। क्या लिखोगे, सेकंड पॉइंट क्या लिखो, एल्कोक्साइड आयन में कोई अनुनाद नहीं होता, जिसके कारण विलयन में उपस्थित H+ आयन की पुनर्मिलन संभावना बढ़ेगी और अल्कोहल की अम्लीय प्रकृति घटेगी। इसलिए इसके K का मान 10⁻16 से 10⁻18 के क्रम का होता है। पक्की बात समझ में आई? दूसरी बात, फिर आप लिखोगे यहाँ पर फिनोक्साइड आयन देख रहे हो, फिनोक्साइड आयन में अनुनाद होता है। क्या होता है बेटा, अनुनाद होगा। ये कैसा अनुनाद होगा मैं आपको बताऊंगा। फिनोक्साइड आयन में क्या होगा बेटा, अनुनाद होगा, जिसके कारण H+ पुनर्मिलन संभावना घटेगी, क्योंकि अनुनाद के कारण जो ऋणावेश है ना वो बिजी हो गया बेटा, यहाँ आया और यहाँ आया, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। अब अनुनाद के कारण बिजी हो गया, जिसके कारण क्या हो गया बेटा, H+ पुनर्मिलन संभावना बढ़ गई। बढ़ने के कारण इसके Ka का मान क्या होगा बेटा, 10⁻10 के क्रम का। इसलिए हम कह सकते हैं कि फिनोल की तुलना में अल्कोहल अधिक अम्लीय होता है। बात समझ में आ गई? तो दो कारण आप लोग सीधा लिख दोगे। अब यहाँ पर ये चीज़ लिखने के बाद फिर वापस सुन लो, जब अल्कोहल का आयनन कराते हैं तो एल्कोक्साइड आयन बनता है, जिसमें कोई अनुनाद नहीं होता, नो रेजोनेंस, जिसके कारण इसके Ka का मान 10⁻16 से 10⁻18 के क्रम का होता है। ये करने के बाद आप लोग इसके बाद ये वाला है ना, ये इस टॉपिक के बाद जो मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर ए टॉपिक मान के चलो। यहाँ लिखोगे RO 1 2 3 4 ऋण आवेश, और आगे लगाओगे तीर का, मतलब क्या का चिन्ह, तीर का लगा दो या कुछ भी लगा दो, और यहाँ लिख दोगे नो रेजोनेंस। क्या लिखोगे, नो रेजोनेंस का मतलब कोई अनुनाद नहीं। ये इसी का पॉइंट है। ठीक है, आयनन कराया, एल्कोक्साइड आयन बना, इसमें कोई अनुनाद नहीं होता, जिसके कारण इसके Ka का मान 10⁻16 से 10⁻18 के क्रम का होता है। फिर उसके बाद अपन बी पॉइंट लेना चाहें, और बी पॉइंट में आप लोग क्या लोगे, एल्कोक्साइड आयन लोगे, मतलब सॉरी फिनोक्साइड आयन। और फिनोक्साइड आयन के अंदर आप लोगों को अनुनाद घुमाना है, और अनुनाद की बात करो तो वही यहाँ पर एक छोड़ के एक बंद लगाना, 1 2 3 4 5 और 6 हो गया। अब यहाँ पर ये ऋणावेश आ गया बेटा अंदर आ गया। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले फोटो बताई थी कि ये जब आएगा तो द्विबंध हो जाएगा, जब द्विबंध होगा तो ये कार्बन परमाणु पंच संयोजी हो गया, और कार्बन परमाणु पंच संयोजी कभी नहीं रह सकता। तो इस बंध को आप लोग बाहर निकालोगे, चीर के चिन्ह इस प्रकार से लगाओगे। ठीक है, अगली स्ट्रक्चर क्या बनेगी बेटा, अगली स्ट्रक्चर में आप लोग लगाओगे यहाँ पर कौन सा आवेश लगा दिया, ऋणावेश। पक्की बात।
अब यहाँ कौन सा बंद हो गया, ये द्विबंध हो गया। ये ऑक्सीजन परमाणु ले लिया 1 2 3 और ये 4। भाई यहाँ पर कमी नहीं हुई, यहाँ पर जो वेटेज था वो अंदर आया। यहाँ पर द्विबंध है, साथ में ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, दोनों सोने पे सुहा गए तो अपने आप में परिपूर्ण है, क्योंकि ऑक्सीजन पर जानता है कि द्विबंध होता है मतलब 2 बंध होते हैं, द्विब संयोजी के साथ साथ इसके ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं। फिर उसके बाद यहाँ लगाओगे इस बंध को, ये पाई बंध अंदर आया, सॉरी माइनस हवा अंदर आया, तो ये पाई बंध क्या आ गया बेटा, बाहर की ओर आएगा। तो अगली अनुनादी स्ट्रक्चर क्या बनेगी, आपको इसको छेड़ना नहीं है ऊपर वाले ऑक्सीजन को। 1 2 ये द्विबंध ऑक्सीजन 1 2 3 और ये 4 हो गया। अब भाई ये कार्बन भी 3 संयोजकता क्यों रखेगा, नहीं रखेगा तो ये वाला बंध कहाँ जाएगा बेटा, अंदर, और ये वाला क्या आएगा बेटा, बाहर की ओर आएगा। बाहर की ओर आएगा तो आप लोग क्या लगा दोगे, ऋणावेश यहाँ लगाओगे एक ये द्विबंध ऑक्सीजन 1 2 3 4, ठीक है। अब वो भी नहीं रखेगा, जब नहीं रखेगा तो ये वाला आ गया अंदर और ये वाला आ गया बाहर वापस। तो आप लोग जब अनुनादी संकर अवस्था बनाओगे इसकी, तो ये द्विबंध ऑक्सीजन 1 2 3 4 आंशिक ऋणावेश आंशिक ऋणावेश आंशिक ऋणावेश और डॉट 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 कर देना। इसको बोलोगे आप लोग अनुनादी संकर अवस्था। क्या बोलोगे, अनुनादी। और अनुनादी संकर अवस्था क्या होती है बेटा, अस्थायी होती है। समझ में भाई। तो बेटा इसको बात को फिर वापस सुन लो। सवाल ये, एल्कोहल की तुलना में फिनोल अधिक अम्लीय होता है क्यों। जब एल्कोहल का आयनन कराते हैं तो एल्कोक्साइड आयन बनता है और एल्कोक्साइड आयन में अनुनाद नहीं होता, जिसके कारण H+ पुनर्मिलन संभावना बढ़ जाती है, अम्लीय प्रकृति घट जाती है, जिसके कारण इसके K का मान 10⁻16 से 10⁻18 के क्रम का होता है। इसकी बात खत्म, ठीक है। जब फिनोल का आयनन कराते हो फिनोक्साइड आयन बनता है जिसमें अनुनाद होता है। ये फिनोक्साइड आयन में अनुनाद होता है, जिसके कारण इसके K का मान कितना हो गया, 10⁻10 के क्रम का। H+ पुनर्मिलन संभावना एल्कोहल की तुलना में घट जाती है तो विलयन में H+ आयन पड़ा मिला, और अब पड़ा मिला तो अम्लीय प्रकृति बढ़ी, जिसके कारण इसकी अम्लीय प्रकृति क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी। तो आपको जब एग्जाम में यदि पूछे और ये 3-4 चित्र दिख गए ना, आयनन वाला और ये K वाला, आपने हिंदी में क्या लिखा कोई पढ़ने वाला नहीं है, सीधा देखेगा हाँ बच्चे ने फिनोक्साइड आयन में अनुनाद घुमाया, एल्कोक्साइड आयन के अंदर अनुनाद नहीं होता ये बताया, इसके K का मान बच्चे ने लिख ही रखा है, तो तेरी हिंदी पढ़ने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं पढ़ने वाला। 2 नंबर का तो 2 में से 2 देगा, 1 नंबर का तो 1 में से 1 देगा। समझ में आ रही है बात। तो सीधा लिखना चाहो तो इन्हीं की लैंग्वेज लिखोगे अपनी तरफ से। जरूरी नहीं है कि आपकी किताब की हर लाइन डिक्टो करे, आपको समझना है और समझने के बाद लिखना होता है, यही साइंस होती है। समझ में आई। जो है वही लिखा जाए, जो लिखा जाए वही होना चाहिए। यदि अंतर है तो मामला गड़बड़ है, लैंग्वेज अलग अलग हो सकती है, बात वही है, ठीक है। तो बात ये समझ लेना बेटा, ये है बेटा एल्कोहल की तुलना करिए अपन ने किससे बात, फिनोल के साथ, जिसके कारण एल्कोहल की तुलना में फिनोल क्या होगा बेटा, अधिक अम्लीय होता है। प्रतिस्थापीय का प्रभाव आपका पिछले वाले लेक्चर में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अगला टॉपिक पढ़ता है बेटा, इसके अंदर कंपेयर करवाता है बेटा फिनोल और कार्बोक्सिलिक अम्ल को। फिनोल और कार्बोक्सिलिक मतलब है कि फिनोल की तुलना में कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होते हैं वो अधिक अम्लीय होते हैं, क्यों। कारण ये आप सुन लो, बता देते हैं इसको भी। सवाल क्या है, सवाल है अगला वाला, फिनोल की तुलना में कार्बोक्सिलिक अम्ल अधिक अम्लीय होते हैं क्यों। ठीक है बेटा। अब अपने फिनोल ले लें, वही करेंगे। क्या करेंगे, फिनोल में अनुनाद घुमाएंगे। कहने का मतलब फिनोल में सबसे पहले आप फिनोक्साइड आयन बनाओगे, आयनन कराओगे तो आपका कौन सा आयन बनेगा बेटा, 1 2 3 4 ऋण आवेश 1 2 3 प्लस H+। कौन सा आयन बना, फिनोक्साइड आयन। यही तो बनेगा जो मैं आपको बताया था मैंने बेटा, फिनोक्साइड आयन। और फिनोक्साइड आयन में आप लोग Ka का मान कितना बताया था मैंने आपकी, 10⁻10 के क्रम का। यही बात है। फिनोल का आयनन कराओगे फिनोक्साइड आयन बनेगा। फिर नंबर 2 बी, अपन ने क्या ले रहे हैं, ले भाई कार्बोक्सिलिक अम्ल में एसिटिक अम्ल ले लेता हूँ। कार्बोक्सिलिक अम्ल में एसिटिक अम्ल लो, या इसके स्थान पर R लगा दो, RCOOH कर लेना, तुम्हारे मन में कर देना। यहाँ देखो बेटा, इसका आयनन करा रहे हो, तो RC द्विबंध O माइनस 1 2 3 4 और ये H+। इस आयन का नाम है कार्बोक्सिलेट आयन। अब
मैं वापस थोड़ा सा रिपीट करूँगा, और मैंने 11वीं क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था ये तो प्लस आई प्रभाव के अंदर, और प्लस आई प्रभाव के से कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीयता पर प्रभाव बताया कि कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीयता कैसे बढ़ती है और कैसे घटती है। एक माइनस आई प्रभाव से बताया था और एक प्लस आई प्रभाव से बताया। तो आपको ये बात बताई थी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल में आर समूह होता है, वो तो अलग बात है, लेकिन मेन बात समझो कि यहाँ पर ये है आप लोगों का कार्बोक्सिलेट आयन और ये है आपका फिनोक्साइड आयन। समझ में आ रही बात? फिनोक्साइड आयन के अंदर आप लोग देख सकते हो ऑक्सीजन दिख रहा है, और यहाँ पर सभी स्थितियों पर आपको कार्बन दिख रहा है। सही है गलत है? कार्बन 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 है कि नहीं है? यहाँ देखो, यहाँ पर भी कार्बन भी दिख रहा है और ऑक्सीजन भी दिख रहा है। अब मेन की बात समझने है कि अपन ने फिनोक्साइड आयन में तो अनुनाद घुमा दिया, और वहाँ पर ये लिख रहा है कि यहाँ पर फिनोक्साइड आयन के अंदर जो अनुनाद हो रहा है कार्बन पर आवेश है, कार्बन पर ऋणावेश है और ऑक्सीजन पर भी ऋणावेश है। यहाँ पर कहने का मतलब है एक तरह से आवेश का पृथक्करण हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। अब यहाँ ऑक्सीजन को देखो, आप ये वाले को देखो, अपन क्या करना है, इसका स्टार ए वाले का ना करके बी वाले में अनुनाद घुमाते हैं कार्बोक्सिलेट आयन में। अपने ले ला CH3 C द्विबंध O, ऑक्सीजन 1 2 3 4, और ये आपका आ गया ऋणावेश। सही है? अब यहाँ पर 1 2 3 4 अपन के अनुनाद की शर्तें होती हैं। अनुनाद के अंदर जो अनुनादी संकर अवस्था, अनुनादी जो कोनिकल संरचनाएं होती है उसके अंदर आवेश और लोन पेयर जो भी लगा रहे हो उनका जो मान है ना, मतलब संख्या है, वो हमेशा बराबर रहनी चाहिए, कम ज़्यादा कभी नहीं होती। ये तो पहला नियम मान लो इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी, और ये अच्छा है। अब यहाँ पर देखो लोन पेयर आप लगाओगे, लोन पेयर लगाओगे, अब बेटा देखो ये ऋणावेश अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा? अरे जाएगा, तो यहाँ पर द्विबंध हो गया। अरे जब द्विबंध हो गया तो ये कार्बन के पास 1 2 3 4 5, तो ये कार्बन 5 क्यों रखेगा? जब नहीं रखेगा तो ये बंध जाएगा इसके ऊपर। कौन सा? ये पाई बंध। अब पाई बंध जाएगा तो उस कंडीशन के अंदर दूसरी अनुनादी संरचना क्या बनेगी? CH3 C द्विबंध सिंगल बंध, ऑक्सीजन 1 2 3 4 ऋणावेश, और द्विबंध ऑक्सीजन 1 2 3 4 ऋणावेश। अब देखो बेटा, कहने का मतलब सामान्य भाषा में देखे ना, किसी गरीब आदमी के पास लाखों करोड़ों रुपए आ जाए ना, वो पागल हो जाए, है ना? सही बात है। और एक अमीर आदमी जिसके पास पहले से ही पैसा है लाखों करोड़ों रुपए, उसके 1 2 करोड़ और आ जाए ना, कोई फर्क नहीं पड़ता उसके। ऑक्सीजन एक धनी आदमी है, यहाँ पर ऑक्सीजन पर ऋणावेश था तो इस बारे में भी तो ऑक्सीजन पर ऋणावेश ही है? तो यहाँ पर सेम परमाणु है कि नहीं है? और सेम परमाणु कहने का मतलब धनी आदमी करोड़ों रुपए बचा सकता है। मेरा जैसा उदय तो मैं पागल हो जाऊँ ऐसे ही। सही बात, गलत नहीं है इसमें। मेरे को एक साथ 1 करोड़ रुपए दे दो या 2 करोड़ दे दो, तो पहले तो देख देख के ही रात भर नींद ना आए, पहले देखूंगा 10 बार तुमको जा जाके, यार हाँ है कि नहीं है, है कि नहीं है। और किसी के पास अंधाधुंध पड़ा है ना, वो कभी नहीं देखता, यार पड़ा रहने दे, क्योंकि इसकी औकात है, ऑक्सीजन परमाणु ऋणावेशित रहने की औकात है इसकी, रह सकता है ये, और रहने के साथ साथ ये इस ऋणावेश को हजम कर सकता है। जब हजम करेगा तो H+ पुनर्मिलन संभावना घट गई, अम्लीय प्रकृति बढ़ गई। समझ में आ रही बात? इसलिए ऑक्सीजन, अब यहाँ साहब वहाँ पे भी तो ऐसा नहीं है, अरे कार्बन तो आ गया, क्या गरीब आदमी है, कार्बन तो औकात है कि कार्बन की ऋणावेश रहने की? यहाँ देखो कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, ये एक ऑक्सीजन ही तो है परेजार। उसके बाद तो ठीक है अतिरिक्त था तो ले लिया, हट गया, हटने के बाद कार्बन पर ऋणावेश आ गया, तो ऋणावेश कार्बन की होगा, तुरंत धक्का देने को, जा भाई जा भाई जा, अलसीट पैदा मत कर, वहीं जा तेरे पास ही, क्यों हमको जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इस तरह पचा ही नहीं सकते। समस्या तो ये है। तो बेटा मोटी सी बात ये समझने की है कि यहाँ पर अब देखा जाए तो आवेश का पृथक्करण हो गया ऑक्सीजन और कार्बन पर, और यहाँ पर आवेश का पृथक्करण नहीं हुआ, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन पे कार्बन पे थोड़ी आया। इसलिए हम कह सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है फिनोल की तुलना में अधिक अम्लीय होता है। अब तुम्हारे मन में है साहब, हमने तो 11वीं में ये बात भी पढ़ी थी कि जिस भी कार्बनिक यौगिक की अनुनादी संरचनाएं जितनी अधिक बढ़ेगी वो उतना ही अधिक स्थायी होता है। पक्की बात है, सुनिए, ये होता है मामला। लेकिन यहाँ पर अनुनादी संरचना तो ठीक है, लेकिन अनुनादी संरचना की तुलना में यहाँ पर आवेश का पृथक्करण इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ होता है, यहाँ नहीं होता है। इसलिए इसके K का मान मैंने आपको उस दिन बताया था कि A का जो मान है 10⁻³ से लेकर 10⁻5 के क्रम का होता है, जिसमें 5 में मैंने कार्बोनिक अम्ल लिया था। H2CO3 लिया कि नहीं लिया? बताया था उस दिन, मैंने लिखे थे यहाँ पर ROH भी लिखा था, फिनोल भी लिखा था, H2CO3 भी लिखा था। तो उसमें K के मान मैंने साइड में लिखे थे। तो बेटा बात ध्यान रखना, सबसे पहले आप फिनोल की तुलना कार्बोक्सिलिक अम्लों से करोगे तो सबसे पहले जब आप लोग क्रिया की बात करो, फिनोल जो है दुर्बल
मतलब कहने का मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट। फिनोल क्या करता है, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ श्वेत झाग नहीं देता, अर्थात CO2 का निष्कासन नहीं कर सकता। दूसरी बात, कार्बोक्सिलिक अम्ल की यदि क्रिया आप लोग सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कराओगे तो ये CO2 के श्वेत झाग देगा, अर्थात CO2 का निष्कासन करता है। तो ये यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि फिनोल और कार्बोक्सिलिक, एक टेस्ट ट्यूब में आपको फिनोल दे दिया, दूसरी में आप लोगों को दे दिया क्या, कार्बोक्सिलिक अम्ल। आप लोग इसके अंदर डालोगे NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, इसमें भी क्या डाला, NaHCO3। ये यदि फिनोल है अर्थात कहने होता AROH है तो यहाँ पर CO2 रिलीज नहीं होगी, दुर्बल है, दुर्बल अम्ल है। और यहाँ पर यदि ये कौन सा है, COOH है तो यहाँ पर CO2 बेटा रिलीज होगी, अर्थात इसकी अम्लीय प्रकृति अधिक होती है। चलो यह विभेद की विधि मान के चलो कि यदि आप लोगों को एक टेस्ट ट्यूब में दे दे फिनोल और एक में दे दे क्या बेटा, कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो आप लोग कहोगे कि भाई हम कर सकते हैं विभेद। कैसे करोगे साहब, तो साहब हमको चुटकी भर सोडियम बाइकार्बोनेट दे दो, दोनों टेस्ट ट्यूब में एक में डालो दूसरी में डालो। जिसमें फिनोल होगा वहाँ बुदबुदाहट के साथ CO2 नहीं निकलेगी। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलते हो ना, झाग से निकलते हैं, वो CO2 ही तो है बेटा, वैसे ही झाग निकलेंगे। लेकिन कोल्ड ड्रिंक से रंग लाल है तो लाल से दिखाई देते हैं तुमको, और हरा है तो हरी से दिखाई देते हैं, काला है तो काले से दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में CO2 गैस बाहर निकलती है। कौन सी निकलती है, CO2 गैस। तो बेटा ये समझना। अब वापस सुन लो, कार्बोक्सिलिक अम्ल की तुलना फिनोल की तुलना कार्बोक्सिलिक अम्ल से यदि कराए, सबसे पहले तो यही काम हो, फिनोक्साइड आयन। फिनोक्साइड आयन में अनुनाद घुमा देना, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आवेश का पृथक्करण हो जाता है। यहाँ घुमाओगे अनुनाद, कार्बोक्सिलेट आयन बना दोगे। ऑक्सीजन परमाणु पर ऋण आवेश है, सोने पे सुहागा की बात होगी बेटा। यार समझ भाई, सोना पे ही सुहागा लग सकता है, बाकी लोहे पे सुहागा लगाओगे चमक थोड़ी बढ़ने वाली है। तो वही बात है, धनी बात याद रखना, ऋणावेश वाला ऋणावेश चीज रख सकता है, पचा सकता है, जिसके कारण इसके K का मान 10⁻³ से लेकर 10⁻5 के क्रम का होता है। अलग अलग अम्लों के लिए अलग अलग है, इसलिए कह सकते हो कार्बोक्सिलिक अम्ल अधिक अम्लीय होते हैं फिनोल की तुलना में। एल्कोहल की तुलना में तो फिनोल, और फिनोल की तुलना में कार्बोक्सिलिक अम्ल। समझ भाई, तो ये अम्लीय प्रकृति का आपको क्या हो गया बेटा, एक तरह से क्रम हो गया। इसी प्रकार से आगे रिएक्शंस अपन करना चाहे कि भाई अपन फिनोल की अम्लीय प्रकृति की अभिक्रियाएं लिखो, और अम्लीय प्रकृति की जब अभिक्रियाएं लिखेंगे तो उसके अंदर आप सबसे पहली अभिक्रिया करेंगे कौन सी के साथ, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। अम्लीय प्रकृति की अभिक्रियाएं नंबर 1 के अंदर सबसे पहले, चलो कोई बात नहीं, सक्रिय धातुओं से, सक्रिय धातुओं से। अब देखो बेटा, सक्रिय धातु जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, एल्यूमिनियम है आदि के साथ यदि अपन क्रिया के, ये क्रिया करवाई थोड़ी है अभी NaSO, तो आप लोग सक्रिय धातु जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, ठीक है बेटा, कैल्शियम है, एल्यूमिनियम है आदि के साथ आप इनकी अभिक्रिया कराओगे और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ध्यान रखना, जिनकी अम्लीय प्रकृति होती है ना उनसे हाइड्रोजन निकालना। आप क्या करोगे, फिनोल ले लिया और ये आपका हो गया फिनोल प्लस सोडियम धातु के साथ क्रिया कराई, क्या बाहर निकालना है बेटा, H2 बाहर निकालनी है। H2 बाहर निकालोगे तो अपन दोनों ले लेते हैं, क्योंकि अपन को H2 बाहर निकालती है, तो ये आपका बनेगा ONA और प्लस आपकी क्या कौन सी गैस बाहर निकली, H2। किसी के साथ करा देना आप अभिक्रिया, हाइड्रोजन गैस का आपको निष्कासन करना है। तो नाम क्या है इसका, सोडियम फिनोक्साइड। क्या नाम है इसका, सोडियम फिनोक्साइड। ये सोडियम फिनोक्साइड आना, कहने का मतलब है कि जब आप लोग फिनोल की क्रिया सक्रिय धातु सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आदि के साथ कराते हो तो क्या बनेगा बेटा, धातु फिनोक्साइड बनेगा। कैल्शियम वाला बनेगा, पोटेशियम वाला बनेगा, मैग्नीशियम वाला बनेगा, वो अपने हिसाब से देख लेना। ये सेकंड रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन, ये भी एक लवण है, जब किसी क्षार के साथ इसे अभिक्रिया कराएं तो भी तो लवण का निर्माण होगा। तो अपन क्या करें इसके अंदर, सेकंड रिएक्शंस करा दें बेटा NaOH के साथ। किसके साथ, NaOH के साथ। जब NaOH के साथ कराओगे तो क्या बनने वाला, NaOH के साथ कराओगे तो आपका क्या बाहर निकलेगा, NaOH। NaOH अपने जानते हैं, जब अम्ल और क्षार क्रिया करते हैं तो एक उदासीनीकरण अभिक्रिया है, और उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल प्लस क्षार बराबर लवण प्लस जल बनता है, पक्की बात है। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, H ले लिया, यहाँ से क्या ले लिया बेटा, OH ले लिया, क्या बाहर निकल गया बेटा, H2O बाहर निकल गया, ONA प्लस H2O। ये कौन सा है, लवण। लवण का नाम क्या है, सोडियम फिनोक्साइड। यदि अपन KOH के साथ क्रिया कराएं, OK लगा देना, पोटेशियम फिनोक्साइड, वही जल का अणु बाहर निकलेगा, ठीक है। तो अपने हिसाब से जो भी रिएक्शन आपको पूछे आप लोग बता देना। तो ये पहली रिएक्शन, ये आपकी कौन सी हो गई, दूसरी। तीसरी रिएक्शन के अंदर अपन करा देते हैं इसकी अभिक्रिया बेटा
ग्रिग्नार अभिकर्मक से। तो आपने जानते हैं ग्रिग्नार अभिकर्मक की भी एक महत्वपूर्ण यौगिक है जो तुरंत क्या करता है, प्रोटॉन लेता है, और प्रोटॉन लेगा तो अपन सब तीसरी रिएक्शन करेंगे बेटा किसके साथ, ग्रिग्नार अभिकर्मक, ग्रिग्नार अभिकर्मक से। और ग्रिग्नार अभिकर्मक का सूत्र होता है ArMgBr, इसका नाम है एल्किल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसको आप लोग बेटा पार्ट नंबर 10 में मैंने आपको पढ़ा चुका है। एल्किल हैलाइड अर्थात एल्किल ब्रोमाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में यदि आप लोग मैग्नीशियम धातु के साथ कराओगे, किसके साथ, RBr की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करा रहे हो तो RMgBr बनेगा, जिसका नाम है एल्किल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और एल्किल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को ही ग्रिग्नार अभिकर्मक बोला जाता है, अर्थात इसका खोज करने वाला ग्रिग्नार नामक वैज्ञानिक था, इसलिए इसका नाम क्या हुआ, ग्रिग्नार अभिकर्मक। ये क्या करता है, जितने भी यौगिक है दुनिया में प्रोटॉन देने वाले, उनसे प्रोटॉन तुरंत कैच करता है, आजा भाई। और प्रोटॉन लेगा तो जैसे अपन जानते हैं कि फिनोल के साथ अभिक्रिया हो रही है, और फिनोल के साथ जब अभिक्रिया हो रही है तो ये प्रोटॉन है कि नहीं इसके पास, H। जब H है तो अपन कहें बेटा, आपने कह जैसे CH3MgBr कर लिया, R के स्थान पर अपने क्या लगा दिया, CH3 लगा दिया। क्या ले रहा है ये, H ले रहा है। लो भाई क्या बाहर निकला, एल्किन, और उसको जोड़ दो आप लोग, यहाँ पर क्या निकलेगा, इसको तो आप लोग बताओगे एक MgBr और प्लस क्या बाहर निकलेगा, CH4 मैथिन बाहर निकले, हाइड्रोकार्बन का निर्माण हो गया। समझ में आ गई। फिनोल लोगे, H देने वाला है, अम्लीय प्रकृति की बात है, H से अभिक्रिया चल रही है, ये करा दी। अब चौथी रिएक्शंस की बात करो तो चौथी रिएक्शंस के अंदर अपन इसकी अभिक्रिया करा सकते हैं किसके साथ, एल्किल एल्किल, या फिर आप कर सकते हैं धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करा दें। धातु ऑक्साइड का मतलब जैसे धातु एल्कोक्साइड के साथ, जैसे C2H5O Na के साथ कराएं तो ईथर का निर्माण करना है। कहने का मतलब यहाँ पर अपन करा दें ईथर का निर्माण, ईथर का निर्माण कराएंगे। तो ईथर का निर्माण के लिए आप लोग अभिक्रिया करानी है RONA के साथ करा देना। RONA का नाम क्या है, एल्किल सोडियम एल्कोक्साइड बोल सकते हैं इसको। अब एल्कोक्साइड की बात आती है, शुष्क ईथर ले लेना। आप लोगों ने क्या लिया, फिनोल लो सबसे पहले। कौन से समूह की अभिक्रिया, H की तो चल रही है, H की चल रही है तो RONA क्या लिखाओगे, है यहाँ पे बात करोगे तो यहाँ से ले लेना आप लोग, क्या लोगे, ONA ले लेना, और यहाँ से H ले लेना। क्या बाहर निकल गया, NaOH बाहर निकले। इस R को जोड़ दो माथे पे, और माथे पे यदि अपन जोड़ रहे हैं तो क्या बनेगा बेटा, देखो ये OR क्या क्या है, क्या है नाम इसका, अरे R बराबर CH3 लो। तो मैंने आपको नाम बताया था, एक तो क्या बताया था, एक फेनिटोल बताया था, और एक कौन सा बताया था, याद है कुछ, मेथॉक्सी बेंजीन था, एक एथॉक्सी बेंजीन था, एक फेनिटोल था, और एक क्या था, है? तो यहाँ पर ये वाला जो सिस्टम है R बराबर OCH3 लिख देना, क्या लिख देंगे फिर, मेथॉक्सी बेंजीन। R बराबर क्या लिख देंगे इसको, कोई बात नहीं, सोच लेना पहले, बाद लिख लेना बाद में। नाम लिखोगे इसका मेथॉक्सी बेंजीन, या अपन कहते हैं कि ये तो एल्किल है, मैं तो मैथिल है, और ये फेनिल है। M पहले आता है कि P पहले आता है, ये वर्णमाला में जो भी पहला है MNOP, तो मैथिल फेनिल ईथर इसका सामान्य नाम, और IUPAC से नाम क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी बेंजीन हो जाएगा। तो क्या निकालोगा, अरे निकालने का मतलब समझा है, -NaOH। अब एक रिएक्शन हो रहा है इसके अंदर, और एक रिएक्शन क्या, वैसे दो रिएक्शन दो तीन रिएक्शंस हैं, मैं दोनों तीनों को बता देता हूँ। एक इसके अंदर डाई है जो ऐसे करता है जिंक धातु के साथ। अगली रिएक्शन नंबर 4, 5 Zn धातु से आती है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया। प्रश्न ये पूछा जाता है कि फिनोल से बेंजीन कैसे प्राप्त करोगे, ये आती है। तो Zn धातु से, या हम कह सकते हैं हिंदी में बोलेगा आप लोगों को जस्त धातु से, जस्त बोलेगा, या फिर बोलेगा तुम लोग जिंक पाउडर से, यूँ भी बोल सकते हैं, जिंक पाउडर से, या फिर आपसे बोल सकता है यसद रज से अभिक्रिया कराओ। मैंने आपको बताया Zn धातु लिखेगा, जस्त धातु लिखेगा, जिंक पाउडर लिखे, या फिर यसद रज लिखे, एक ही बात है इसका मतलब। और यहाँ पर जब इसके साथ क्रिया कराते हो तो आपसे प्रश्न ये तो ये पूछे, या यूँ पूछ सकता है फिनोल से
बेंजीन, फिनोल से बेंजीन कैसे प्राप्त करोगे, ये सवाल भी हो सकता है। तुमसे प्रश्न पूछे क्या होता है जब फिनोल की क्रिया Zn धातु से, जस्त धातु से, जिंक पाउडर से, यसद रज से, या प्रश्न यूं पूछे फिनोल से बेंजीन कैसे प्राप्त करोगे, तो आप सीधी रिएक्शन, फिनोल की क्रिया जब आप लोग जिंक धातु के साथ कराते हो, किसके साथ बेटा, जिंक धातु के साथ कराते हो, तो किसका निर्माण होता है, बेंजीन का निर्माण होता है। कुछ नहीं करना, यहां से O ले लेना और ये ZnO बाहर निकाल देना, इस H को अंदर घुसा देना। हो गया कि नहीं हो गया? जब H अंदर गया तो आपका बन गया C6H6 प्लस ZnO। ये है फिनोल से जिंक धातु प्राप्त, बेंजीन प्राप्त करने की विधि। इंपॉर्टेंट है, मैंने देखा आप लोग पिछले देखना 2017 और 2015 और 2013 में ये सवाल था, देखना आप लोग बोर्ड के पेपर उठा के, तो ये सवाल आता है और सरल सी बात है, कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, 1 नंबर का सवाल। फिर उसके बाद बेटा अगली रिएक्शंस है कि आप लोग फिनोल से एनिलीन कैसे प्राप्त करोगे, और फिनोल से एनिलीन प्राप्त करने की जो समीकरण है मैं आपको बताता हूँ। फिनोल से एनिलीन, फिनोल से एनिलीन, और एनिलीन का सूत्र क्या होता है बेटा, C6H5NH2। ठीक है, जब अपन फिनोल की क्रिया, सवाल लिखे, जब फिनोल की क्रिया अमोनिया के साथ निर्जल ZnCl2, निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में 573 केल्विन ताप पर अभिक्रिया कराते हैं तो एनिलीन का निर्माण होता है। ठीक है, क्या करना है, अपन इसको NH2 और H करके लिख दे, कोई दिक्कत थोड़ी है। अरे अमोनिया को यह करके लिखा अपन ने, यहाँ से H को पकड़ो और यहाँ से OH को पकड़ो, पकड़ लिया, क्योंकि H और OH की मैंने आपको बताया दोनों रिएक्शन साथ साथ चलनी है। अब क्या करना है, इस माथे पे NH2 को तो जोड़ना है अपन को, फिर आपने रिएक्शंस लिखी ये, और आपकी रिएक्शन होगी बेटा NH2 प्लस H2O। तो ये रिएक्शन से आप लोगों की क्या प्राप्त कर लिया आप लोगों ने, एनिलीन, या हम कह सकते हैं इसका नाम है बेटा क्या, एमिनोबेंजीन। ठीक, फिर उसके बाद और रिएक्शंस है, और रिएक्शंस के अंदर अगला जो पॉइंट बनता है PCl5 PCl3 के साथ। तो PCl5 के साथ अभिक्रिया करा दे, किसके साथ, PCl5 से। अपन जानते हैं कि जिस भी यौगिक के अंदर OH समूह है ना, वो PCl5 से, PCl3 से या SOCl2 से क्रिया करके जो OH समूह है ना, वो Cl समूह में परिवर्तित हो जाते हैं। इसको चीज़ को ध्यान रखना। जैसे एल्कोहल में OH है, हो गया, फिनोल में OH है, हो गया, OH को हटा के Cl समूह जोड़ना है। तो अपन क्या करेंगे, फिनोल की अभिक्रिया जब आप लोग किसके साथ कराओगे, PCl5 से। आपको मैंने समीकरण लिखने का तरीका बताया कि अभिक्रिया में हमेशा PCl5 को आप लोग इस प्रकार से लिखोगे, PCl3 ClCl। समझ में आ गई? यहाँ से H लो, ये Cl बाहर निकालो, यहाँ से O लो और ये POCl3 बाहर निकालो। अब बच क्या रहा है बेटा तुम्हारे पास, Cl से तो HCl बाहर निकल गया, इस O से POCl3 बाहर निकल गया, बचे हुए Cl को यहाँ जोड़ लो तो किसका निर्माण हुआ, आप लिखोगे यहाँ पर क्लोरोबेंजीन, प्लस क्या बाहर निकला, HCl, प्लस क्या बाहर निकला, POCl3। फिर तुम्हारी इस किताब में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है, बिंदु इसी प्रश्न के अंदर, कि यदि आप लोग फिनोल को अधिक्य में लें, फिनोल को अधिक्य में लें तो ट्राइफेनिल फास्फेट का निर्माण होता है। क्या ले रहे, फिनोल को अधिक्य में, मतलब ये तो बढ़ गया कब, ये कम है, क्या है बेटा, कम, और इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, अधिक लिखा हुआ है। एक सवाल तो ये हो गया। अब दूसरे में क्या है, इसमें अधिक और उसमें कम लिखा हुआ है। अधिक और जब कम लिखा है तो मैं ऊपर वाली रिएक्शंस को मिटा रहा हूँ, ये आपके एनिलीन बनाने की विधि थी। अब क्या करना है, आपको उल्टा करना है, अधिक को कम करना है और कम को अधिक। यदि फिनोल को अधिक में लिया जाए तो आप देखो, फिनोल को अधिक में लिया तो अपने C6H5OH प्लस बना हुआ जो POCl3 है वो रिएक्शंस करेगा, रुको बेटा, POCl3 के साथ जब रिएक्शंस करेगा तो अपन यहाँ पर लेंगे 3 अणु, 3 अणु लिए, 3 अणु लिए तो देखो बेटा 1 O 2 O 3 O और यहाँ लगा के कितना 4 O, 3 Cl को तो कहेंगे ना बाहर निकालना, ये तो ले ले H, कब है ये अधिक और ये क्या है कम, कम क्या मतलब वहाँ बढ़ चुका है पहले रिएक्शन में, बढ़ गया। अब कहने का मतलब यहाँ आए हो, देखो ये तो तीनों Cl पकड़ो और ये तीनों H को पकड़ो, क्या बाहर निकल गया, 3 HCl बाहर निकल गया, क्या बच रहा है C6H5O
बच रहा है ओ को यहाँ पर ओ कितने तेरे पास 3 है, तो अपने बोला C6H5 का होल राइज PO4, नाम है ट्राइफेनिल फास्फेट। दिखा, अरे कितने O हैं 3 है, 3 O दे दे इस PO को PO4 में परिवर्तित कर दे, 3 Cl को बाहर निकाल दे, प्लस क्या बाहर निकल गया 3 HCl बाहर निकल गया, तो इसका नाम होगा ट्राइफेनिल फास्फेट। ये ट्राइफेनिल फास्फेट बनेगा। प्रश्न ये भी पूछा जाएगा क्या होता है जब अधिक में PCl5 को लिया जाए, तो ट्राइफेनिल फास्फेट आप लोग लास्ट उत्पाद बनाना, नहीं तो कम ले रहा है तो आप लोग क्लोरोबेंजीन बनाना ये वाला और राम राम कर देना। ठीक है बेटा।